सर, आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया तो थोड़ी सी स्पीच कर। Shut up. I'm the great principal and you are just a small lecturer. Be in limit. Understand? Oh, बहुत सारा लिख के लेके आए हो। Poor fellow. वो भी हिंदी में। Who will understand? आज के जमाने में कोई हिंदी नहीं सुनता। ओके डोंट वरी। एक काम करो, जब मैं अपनी स्पीच खत्म कर लूं तो अपनी शुरू कर लेना तू। तब तक यहाँ कौन रुकने वाला? सर मेरे पास एक आइडिया है। तो मेरे पास जियो है। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। एक काम करते हैं, आप अंग्रेजी में अपनी स्पीच दीजिए, मैं हिंदी में उसका हाथ के हाथ हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। हिंदी अनुवाद नहीं, अनुवाद। और याद रखना, कुछ भी एक्स्ट्रा किया ना तो साइड के जो थोड़े बहुत बचे हैं ना, वो भी सीट। अबे गंजे शुरू कर। चालू कराओ। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र छात्राओं एवं अनुराग देवताओं। मैंने देवता राक्षस का नहीं सर, मैं सिर्फ इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। जितना मैं कहता हूँ उतना ही एज इट इज वर्ड टू वर्ड वाद अनुवाद करो। अंडरस्टैंड? वाद अनुवाद। दैट्स राइट। ठीक है। टुडे आज इज आवर कॉलेज एनुअल डे। महाविद्यालय की बरसी है। यू नो? तुम नहीं हो। इट्स नॉट नो, इट्स नो। ये नहीं है। इट्स नॉट एन ओ नो, इट्स KNOW नो। ये ना हा बड़ी की मात्रा नहीं है। ये का ना हा बड़ी की मात्रा नहीं है। यू आर मिस्टेकन। तुम गोबर कर रहे हो। नॉट देम यू। तुम नहीं तुम। नॉट मी यू। मैं नहीं तुम। ओके कंप्रोमाइज। ठीक है। समझौता। इन अ होल कॉलेज में गड्ढा है। इट्स नॉट होल, इट्स होल। ये खड्डा नहीं, खड्डा है। मिस्टर कैलाश चंद्रा। आदरणीय कैलाश चंद्र जी, यानी कि मैं। देखा प्रिंसिपल साहब कितने प्यार से बात करते हैं मुझसे। अरे होल कॉलेज। अरे खड्डे में क्या कॉलेज? आई एम रिजाइनिंग। हाँ, प्रिंसिपल साहब रिजाइनिंग कर रहे हैं, यानी कि मैं प्रिंसिपल। आई एम प्रिंसिपल। ये बात तो बहुत जल्दी समझ में आ गई। यस सर। लेकिन बच्चू, मैंने कहा था मैं कॉलेज से रिजाइन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं स्टेज के इस प्रोग्राम से रिजाइन कर रहा हूँ। कुछ भी हो। प्रिंसिपल साहब ने बहुत बड़े दिल से अपने भाषण का त्याग पत्र दे दिया। तालियां भाई, तालियां। कुल्लु शैइन हय्यिन कान मिन नबातिन औ इंसान। कुल्लु शैइन हय्यिन कान मिन नबातिन औ इंसान। कुल्लु तैरिन फिल अजवा, कुल्लु शैइन तहतल मा। कुल्लु तैरिन फिल अजवा, कुल्लु शैइन तहतल मा। रब्बुना العلا من مياه قد سوى. كل شيء حي كان من نبات أو إنسان. كل شيء حي كان من نبات أو إنسان. كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء. كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء. ربنا قد جل علا من مياه قد سوى. هل رأيت البحر يثور؟ هل رأيت النهر يسير؟ هل رأيت البحر يثور؟ هل رأيت النهر يسير؟ إن أسراب الأسماك تحت هذا الماء وذاك. إن أسراب الأسماك تحت هذا الماء وذاك. حولها زرع ونبات منه قد راحت تقتات. كل شيء حي كان من نبات أو إنسان. كل شيء حي
نبات أو إنسان كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء ربنا قد جل علاه من مياه قد سوى من مياه قد سوى दर्जा हफ्तुम की अक्सा बानो स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th उर्दू ज़बान में वो आपके सामने तकरीर करेंगी। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा मेहमानाने गिरामी क़द्र मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम और सामीन निज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुझे आबा से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। हजरात हिरा पब्लिक स्कूल की इस पुरवकार सालाना तालीमी तहजीबी और सकाफती तकरीब में जिस उन्वान को लेकर मैं आपके रूबरू हाजिर हूँ वो है कुरान और साइंसी इनकलाब। मुफस्सिर कुरान मारूफ मुहद्दिस और मौर्रिख अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अबू बकर इब्नुल अरबी की किताब कानूनुल तावील के हवाले से लिखा है कुरान हकीम में दर हकीकत इस इनकलाब की तरफ इशारा है जिसे अहद हाज़िम में साइंसी इनकलाब का नाम दिया जाता है। कुरान हकीम की कुल 6666 आयात में से 756 आयात ऐसी हैं जिनमें बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर गौर व फिक्र बसीरत व तदब्बर और मुशाहिदे की तरगीब या हुक्म दिया गया है। इल्म अलाउल्लाह को मौजूदा जुबान में इल्म कायनात या इल्म साइंस से ताबीर किया जा सकता है। कुरान करीम में दरहकीकत इस इनकलाब की तरफ इशारा है जिसे अहद हाजिर में साइंसी इनकलाब का नाम दिया जाता है। जदीद साइंसी तहकीकात के जरिए कायनात के जो हक़ाइक़ मालूम हुए हैं वो कुरान की पेश करदा दावत को क़तईयत की सतह पर साबित कर रहे हैं। सामीन किराम कुरान मजीद न सिर्फ तजर्बे और मुशाहिदे पर उभारता है बल्कि दुनिया की हर चीज़ और हर मज़हर फितरत का नज़दीकी और बारीक बीनी के साथ जायजा लेने की ताकीद करता है जैसा कि इसकी बेशुमार आयात से जाहिर होता है। कायनात में गौर व फिक्र तज़क्कुर व तदब्बुर और तस्खीर कायनात की कुरानी तालीमात के बदौलत मुसलमानों में मौजूदात आलम में गौर व फिक्र और तहक़ीक़ व तजर्बे की तहरीक पैदा हुई। अमली और तजर्बाती साइंस की बुनियाद पड़ी उलूम व तमद्दुन जदीद का तारीखी इनकलाब बर्पा हुआ। मुसलमानों ने अपने दौरे हुकूमत में हिसाब अलजबरा फल्कियात तबीयत कीमिया हयातियात खुसूसन इल्म नबातात अर्ज़ियात और जोग्राफिया वगैरह उलूम को बेइंतहा तरक्की दी और इन उलूम व फ़नून में हज़ारों बल्कि लाखों किताबें लिखकर दुनिया भर के कुतुबखानों को इन उलूम से भर दिया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मकाला निगार ने एतराफ़ी हकीकत के तौर पर लिखा है कि उस वक्त मुसलमानों में ऐसे कुतुबखाने थे जिनकी किताबों की तादाद 1 लाख जिल्दों से ज़्यादा थी। मोहतरम हजरात मुसलमानों की तरक्की का ये हाल था कि कुरूने उस्ता में इन उलूम व फ़नून की तरक्की के लिए बगदाद दमिश्क मिस्र सकलिया ससली और कुर्तुबा स्पेन वगैरह में मुसलमानों ने अज़ीमुश्शान कुतुबखाने और यूनिवर्सिटियाँ कायम की थी जहाँ पर दिन रात हर इल्म पर बहस करके कायनात और निज़ाम कायनात से मुताल्लिक नए नए नज़रियात वज़ा करते थे जैसा कि आज मगरबी अक़वाम का हाल है। उस दौर में मुसलमान इस कदर तरक्की याफ्ता समझे जाते थे कि यूरोपियन ममालिक के मसीही लोगों तक मुसलमानों की यूनिवर्सिटियों में हुसूल इल्म के लिए दूर दराज का सफर करके कुर्तबा और सकलिया वगैरह आया करते क्योंकि उस दौर में पूरा यूरोप जहालत की तारीकों में डूबा हुआ था और ये मुस्लिम दौर का एहसान है कि उसने यूरोप को दौरे वहशत से निकाल कर इल्म से रूशनास कराया। हजरात वाक़या ये है कि यूरोप की नशाती सानिया रिनेसेंस और मौजूदा साइंस की बुनियाद अहले इस्लामी की तहकीक व तदवीन और उसके बुलंद पाया अफकार पर मबनी है जैसा कि प्रोफेसर हिट्टी पीके ने अपनी काबिल कद्र किताब हिस्ट्री ऑफ द अरब में इस हकीकत का खुले दिल के साथ इतराफ़ किया है। हाज़रीन किराम
ये कुरान मजीद की एक ज़बरदस्त खुसूसियत है कि वो बनी नौए इंसानी को मौजूदात आलम के मुताले व मुशाहिदे और उनके निज़ामों का मुनज़्ज़म मुताला करने, नेज़ उन अशिया व हवादिस के इल्मुल असबाब का पता लगाकर एक मुसब्बिबुल असबाब हस्ती तक पहुँचने की दावत देता है। ये अजीब बात है कि साइंस और जदीद उलूम को दीनी मजहब और इस्लामी तहजीब व सकाफत के मुनाफी समझा जाने लगा, जबकि ये बदीही हकीकत है कि कुरान ही ने बनी नौए इंसानी में इल्म और साइंस की रूह फूकी और मुसलमान ही सारी दुनिया के इमाम कायम रहे। आज ज़रूरत इस बात की है कि उसी मताए गुमशुदा की फिर से तलाश की जाए और उसके बाज़ियाफ़त के असबाब किए जाए। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे कम्बक, अरे रोज़ाब कल निकाला, कुछ तो अकल से काम ले। अजी कभी कहते हैं अक्ल, कभी कहते हैं जोजा पकल, अरे काम किससे लेना है? अरे बाबा, एक में 12,000 तो दो में कितने? मैं दो से ज़रब देने को कह रहा हूँ और तू तकसीम कर रहा है। हाँ अजी मकानात तकसीम किए जाते हैं कि ज़र्ब दिए जाते हैं? हाँ। लो पता ही नहीं बुढ़े को। अजी किधर है? दिमाग सेंटर पे है? सेंटर पे हमला? इधर सेंटर जरा खामोश हो गया तो सुबह इतनी मुजोर हो गए कि सेंटर पे हमला करने लगे। खुदा की कसम मार मार की बनी बना दूंगा। आज इतने बरस से कह रहा हूं बाबा, एक मदरसे के बच्चे हो, आपस में मिलजुल कर रहो, तरक्की करो, दुनिया में नाम पैदा करो। आज इस झोपड़ी में पड़े हो, कल इसे अपनी मेहनतों से पक्की इमारत में तब्दील करो। लेकिन हर शख्स अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना रहा है और अब तो हद ही हो गई है कि मदरसे पर जुमले कसने लगे। खुदा की कसम जान दे दूंगा लेकिन मदरसे पर हाथ नहीं आने दूंगा। बस जहां डंडा देखा नहीं पांव दबाने आ गए। बस करो, चलो, खुशामद। ईमानदारी से काम करो, यही काफी है। चलो, हिसाब खत्म, तारीख शुरू। लिखो, मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में शादी की थी। शादी की थी। अरे कमबख्त, 17 साल की उम्र में तो आजकल के लौंडे शादी करते हैं। उसने 17 साल की उम्र में सिंध के मुल्क को फतह किया था। जरा अपनी हालतों को देखो, 40-40 साल के टंडे मुश्तंडे हुए हो। कोई बकरे छील रहा है, कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई हजामत बना रहा है, कोई विक्टोरिया चला रहा है। अरे आज इतने बरस से पढ़ा रहा हूं लेकिन कोई भी पहली जमात से आगे नहीं बढ़ा। तो क्या मोहम्मद बिन कासिम ग्रेजुएट था मौलवी साहब? मोहम्मद बिन कासिम ग्रेजुएट बोल दिया? अरे कम्बक, अरे जहन्नमी, मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया? अरे जहन्नमी, अरे कम्बक, अगर वो ग्रेजुएट होता तो आज जूना मार्केट में पुराने कोट बेचता। अरे कम्बक, तौबा कर, तौबा। मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया, तौबा तौबा। खैर मौलवी साहब, छोड़िए तारीख वारीख, जमहूरियत का सबक पढ़ाइए। हाँ, जमहूरियत का सबक पढ़ाइए। जमहूरियत का सबक? हाँ। बाप दादा का नाम नहीं जानते?
मोहम्मद बिन कासिम कौन था ये नहीं जानते। खुदा की कसम मोहम्मद बिन कासिम को ला के सामने ही खड़ा कर दूंगा तो नहीं पहचानेंगे कौन है। और कह रहा है जमहूरियत के सबक पढ़ाइए। अच्छा बता जमहूरियत किसे कहते हैं? मैं बताऊं? बता। अरे वही जहाँ सारे स्काउट के लड़के जमा होते हैं। वो जमहूरी है बाबा, वो जमहूरी है। जमहूरियत के माने तुम लोग नहीं जानते जमहूरियत के माने? अरे इतने मिल के बैठे हो फिर भी नहीं जानते जमहूरियत के माने? नहीं। अच्छा देखो मैं बताता हूं। जमहूरियत के माने जिसकी तादाद ज्यादा उसकी हुकूमत, और जो ज्यादा वोट खरीद सके वो वजीर। समझे? नहीं। अच्छा देखो मेरे सवाल का जवाब तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये बताओ हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर 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 अकबर। खामोश खामोश खामोश। हुमायूं का बेटा अकबर करने वाले हाथ उठाएं। 1 2 चला छोड़ दे। हुमायूं का बेटा बाबर करने वाले हाथ उठाएं। 1 2 3। लिहाजा जमहूरी तरीके से साबित हुआ कि हुमायूं का बेटा बाबर था। यही जमहूरियत है। अब यहाँ जमहूरियत की तारीफ खत्म। मौलवी साहब एक आम मालूमात का सवाल है, जवाब दीजिए। मालूमात कोर्स में नहीं है। अजीब- मालूमात कोर्स में नहीं है। और मुहावरे के अजीब- जुमले में इस्तेमाल करो। अजीब मुहावरे के जुमले में इस्तेमाल करो। मुहावरा है मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर। मुंह में पानी भर आना। सादे और आसान अल्फाज में इस्तेमाल करो बेटे। मुंह में पानी भर आना। दूध वाले जी मौलवी साहब। आप इस मुहावरे का इस्तेमाल करें बेटे, इस वास्ते कि पानी से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है ना, आसानी है आपके लिए। चलिए मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना। ऊंची ऊंची कुर्सियों को देखकर आवाम के मुंह में पानी भरा है। सुन रहे हैं? ऊंची ऊंची कुर्सियों को देखकर आवाम के मुंह में पानी भर आया। जैसे ऊंची ऊंची कुर्सी नीचे से गंगा बहती है। जी हाँ 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 जी। अभी हाँ भी कह रहा है। अरे मैं कह रहा हूं बाबा सीधे सादे और आसान अल्फाज में इस्तेमाल करो तो कह रहा ऊंची ऊंची कुर्सी के नीचे। अच्छा देखो मुंह में पानी भर आना यही है ना। अब मैं इसे इस्तेमाल करके बताता हूं। मुंह में पानी भर आना। सादा, आसान, सहल, सलीस। समझे? इसको मैं इस्तेमाल करके बताता हूं। मुंह में पानी भर आना। आसान, बिल्कुल आसान। अगर ये मुहावरा जो है आगे इम्तिहान में और इसके 5 नंबर हुए और तुमने इसे सीधे सादे और आसान अल्फाज में इस्तेमाल कर लिया, और अगर वो सवाल 5 नंबर का है तो मुमतहिन खुश होकर 10 नंबर भी दे सकता है। अच्छा देखो मुंह में पानी भर आना। पानी के नलके को सादा सुनो, पानी के नलके को मुंह में लगाकर चूसने से मुंह में पानी भर आता है।
हाँ मौलवी साहब, वो आम मालूमात का सवाल है, जवाब दीजिए। हम मालूमात कोर्स में नहीं है। हाँ, हम मालूमात कोर्स में नहीं है। Honorable dignitaries, respected faculty members, dear parents and my dear friends, a very good morning to one and all. Today, I, Yasir of Class 6, would like to draw your attention towards role of technology in education. We have been using technology these days in each and every domain of our lives, be it communications, education or domestic works, that its significance cannot be denied. Earlier, when technology was being merged with education, there were a huge number of positives and negatives attached to the same. But gradually, as technology was embraced by a number of educational institutes, they realized the importance of technology in education. Its positives have outnumbered the negatives, and now, with technology, education has taken a whole new meaning that it leaves us with no doubt that our education system has been transformed owing to the ever-advancing technology. To elucidate the topic, let me talk about how technology improves education to a great extent. Students can develop valuable research skills at a young age as technology gives them immediate access to an abundance of quality information. As teachers have an easy approach to an expanse of study material such as various websites, apps, other educational tools, etc. Students who cannot afford to pursue professional courses of their interest and choices can now avail the benefits of online courses, including undergraduate, postgraduate, as well as diploma programs. Undoubtedly, technology has bridged the distances and brought education to the students' doorsteps. For instance, students from the Northeast can learn about what is happening in a Delhi University classroom in just a matter of few clicks. Moreover, various technology-inspired educational tools such as overhead projector, television, audio-visual aids have brought about a notable change in a conventional classroom. Such teaching learning aids assist the involvement of all the senses of child, making the process more appealing and engaging. As truly said, tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. So let us make the comprehensive level of learning more effective by incorporating technology in education. Thank you. Have a nice day. फातिमा और उसके बूढ़े बाप अकबर की है। फातिमा बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। आइए देखते हैं कि क्या अकबर अपनी बेटी का ख्वाब पूरा कर पाता है। अकबर भाई, आदाब आदाब चौधरी साहब। ये बाप बेटी आज कहाँ जा रहे हैं? अंकल, मेरे अब्बा मेरा एडमिशन कराने जा रहे हैं। मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है अकबर भाई। बिटिया का दाखिला किस स्कूल में करवाने जा रहे हैं? मैं अपनी बिटिया का ख्वाब ज़रूर पूरा करूंगा, इसलिए मैं इसका एडमिशन शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवाने जा रहा हूँ। लेकिन अकबर भाई, प्राइवेट स्कूल में तो बहुत महंगी फीस लेते हैं और फीस के अलावा तमाम फजूल खर्चे होते हैं। आपके हालात और प्राइवेट स्कूल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ चौधरी साहब, महंगा तो है, पर जब मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी और गरीबी भी। ठीक है अकबर भाई, फिर मिलते हैं। अब्बा जी, स्कूल आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस, कम इन। साहब, ये मेरी बेटी फातिमा है। जब पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बनना चाहती है, इसलिए मैं इसे आपके स्कूल में दाखिला करवाने आया हूँ। आप क्या काम करते हैं? साहब, मैं एक छोटा मोटा गरीब किसान हूँ। थोड़ी सी ज़मीन है, इसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। लेकिन आपको पता है ये खैराती स्कूल नहीं, बहुत महंगा स्कूल है। शहर के रईस घराने के बच्चे ही इस स्कूल में एडमिशन करवा पाते हैं।
इसके एडमिशन के लिए आपको 50,000 रुपये डोनेशन देना पड़ेगा। दे पाएंगे? नहीं नहीं साहब, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। तो आप इसे किसी सरकारी स्कूल में दाखिला करा दीजिए, यहाँ मुश्किल है। साहब, सरकारी स्कूलों का हाल तो जानते ही होंगे, वहाँ बच्चों की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ दाखिला चाहिए तो आपको 50,000 रुपये देने होंगे। ठीक है साहब, आप दाखिला कीजिए, 1 हफ्ते में 50,000 रुपये जमा करा देंगे। नहीं नहीं, कल एडमिशन का आखिरी दिन है, कल जमा कीजिए, नहीं तो दाखिला नहीं हो पाएगा। ठीक है साहब, मैं इंतज़ाम करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ अकबर भाई, बड़े उदास हो? क्या एडमिशन नहीं हुआ? चौधरी भाई, आपने सही कहा था, मेरी गरीबी मेरी बच्ची को डॉक्टर नहीं बनने देगी। स्कूल वालों ने 50,000 रुपये मांगे, मैं कहाँ से दूंगा? नहीं नहीं अकबर भाई, दिल छोटा नहीं करती। मैं कल 50,000 रुपये जमा कर देता हूँ बिटिया के दाखिले के लिए, तुम धीरे धीरे वापस कर देना। आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। चौधरी से 50,000 रुपये उधार लेता है और फातिमा का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा देता है, लेकिन वो स्कूल की महंगी फीस हर महीने जमा नहीं कर पाता है क्योंकि उसे हर महीने चौधरी का कर्ज चुकाना पड़ता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। Good morning. Sit down. थैंक यू सर। फातिमा, यस सर। आपकी 4 महीने की फीस बाकी है। अगर कल तुमने अपनी फीस नहीं जमा की तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सर, हम बहुत गरीब हैं, हमारे अब्बू बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किल से उधार लेकर हमारा एडमिशन यहाँ करवाए हैं। प्लीज़